नमस्कार दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियाँ विश्व में आपका स्वागत है। स्नान और नहाने में क्या अंतर है? तो चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई बहन अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़े ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण जी द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। यह बहन और भाई का पवित्र संबंध है। तुम जाकर अपना काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी को बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मज़ा सिखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेंगे। जब दोनों देवियाँ द्रौपदी के घर पहुँची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। तो श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया, मैं केश संवार के अभी आई। तो श्री कृष्ण जी बोले, तुम क्यों केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, यह तुम्हारे केस संवारेंगे। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी बना दो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा, तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्णा। और जब फिर से तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज़ आई, हे कृष्णा। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के सर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली कि मैं तो नहीं जानती। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि द्रौपदी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल ऐसी ही है द्रौपदी जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती हैं। वह प्रतिदिन स्नान करती हैं और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती हैं। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसलिए मैं रोज़ उसके पास आता हूँ।
इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज़ साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी जी ने किया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी आज की पौराणिक कहानी। आशा है कि आपने इस कहानी से कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानी, आध्यात्मिक कहानी आपको मिलती रहें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।